Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK Kural, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारा आज का टॉपिक है टोरिशलीज थ्योरम। आप कंफ्यूज हो गए ये देख के कि मैंने इससे पहले जो आपको बी पार्ट करवाया था प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का, जो कि हाइड्रोस्टैटिक्स था, उसके अंदर भी मैंने टोरिशली एक्सपेरिमेंट आपके सामने डिस्कस किया था। ठीक है, वो जो टोरिशली एक्सपेरिमेंट था वहाँ पे हमने इसकी थोरली स्टडी की थी फॉर द लिक्विड एट रेस्ट, फॉर द फ्लूइड एट रेस्ट। यहाँ पे हाइड्रोडायनामिक्स में हम डिस्कस करेंगे टोरिशलीज थ्योरम के बारे में कि इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी और उसको हम आगे फर्दर प्रूव करके दिखाएंगे। इसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है टोरिशली थ्योरम की? इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी होती है ई फ्लक्स की वो इक्वल हो जाती है टू द वेलोसिटी जो कि या फिर टू द डिस्टेंस जो कि किसी बॉडी को हम फ्रीली फॉल करते हैं किसी भी हाइट से। ठीक है, सबसे पहले क्या है, मैंने बोला है वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। अब ई फ्लक्स क्या होता है? वो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स बोला है तो वो वेलोसिटी जिसके थ्रू जो लिक्विड है वो किसी भी ओरिफाइस या फिर किसी भी नैरो होल में से फ्लो होता है। जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, ये हमने कंटेनर बनाया है लेकिन यहाँ पे हमने एक उसको छोटा सा होल प्रोवाइड किया है। ये होल क्या है हमारा? इसको हम ओरिफाइस बोलेंगे, ओरिफाइस बोल सकते हो आप, या फिर इसको अगर और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप इसको नैरो होल भी बोल सकते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट ने क्या बोला था कि जो लिक्विड है हमारा, जो वेलोसिटी होगी ई फ्लक्स की, वेलोसिटी मतलब ई फ्लक्स की वेलोसिटी मतलब इस होल में से जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वो किसके इक्वल हो जाएगी? टू द डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस के? जब हम किसी भी बॉडी को किसी वर्टिकल हाइट से फ्रीली फॉल कराते हैं उसके डिस्टेंस की इक्वल हो जाएगी। आपने प्रीवियसली क्लासेस में देखा होगा या फिर आपने +1 का ही स्टार्टिंग के जो यूनिट्स हैं उसमें एक चीज़ डिस्कस की थी हमने, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि जब हम किसी भी बॉडी को हाइट से थ्रो करते हैं तो वो पैराबोलिक पाथ जो है फॉलो करती है। सिमिलरली हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ भी देखो हम जो ओरिफाइस में से लिक्विड फ्लो कर रहा है वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है? वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है? पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है। तो हमें यही डिस्टेंस निकाल के उसको किसके इक्वल प्रूव करना है? टू द हाइट। ठीक है, हमने हाइट के इक्वल, क्योंकि हमने यही बोला है ना कि उसकी जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल हो जाएगी? किसी भी फ्रीली फॉल बॉडी जो है उसके वर्टिकल डिस्टेंस के, उसके इक्वल हो जाएगी। तो हम अब वो प्रूव करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे कंसिडरेशंस मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हम क्या क्या लेके चल रहे हैं। हमारे पास एक आइडियल लिक्विड है जिसको कि हमने कंटेनर के अंदर फिल किया हुआ है और इसकी लिक्विड की डेंसिटी है रो। इस लिक्विड की डेंसिटी हमने रो ली हुई है और इस टैंक के अंदर हमने एक नैरो होल प्रोवाइड किया है अपनी स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमने यहाँ पे एक नैरो होल प्रोवाइड किया है और डिस्टेंस पे, और हमने क्या किया है, इसी और जो पॉइंट हमने यहाँ पे होल प्रोवाइड किया है उसी के ही इनसाइड हमने लिक्विड के अंदर एक पॉइंट कंसिडर कर लिया है ए। ठीक है, ये ए पॉइंट हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। अब हमने ये जो हाइट ली है ये है हमारी हाइट फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड अबव ओ। इस ओ पॉइंट से ऊपर की हाइट है अप टू फ्री सरफेस। उसके बाद हमने हाइट ली है एच डैश, वो कहाँ से कहाँ तक है? इस होल से लेके इस कंटेनर के बॉटम पार्ट तक की हाइट। देन हमने क्या लिया है, पी है हमारा यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड जो है हमारा वो कहाँ पे है? फ्री सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। इट मीन्स कि वहाँ पे जो प्रेशर वर्क करेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो पी हमने क्या ले लिया है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया है। और हम ले रहे हैं वी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ जो लिक्विड है वो यहाँ से बाहर आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने वेलोसिटी निकालनी है लिक्विड की एट ए। लिक्विड की वेलोसिटी निकालनी है यहाँ पे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर देना चाहती हूँ जो कि आपको इस स्टेटमेंट में भी दिखेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि अगर हमारी जो लिक्विड है हमारा वो ओरिफाइस में से एस्केप कर रहा है, बाहर निकल रहा है, इस ओरिफाइस क्या है हमारा? ये नैरो होल है, इसमें से क्या कर रहा है? लिक्विड बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे जो इनसाइड अगर हम बात करेंगे ए पॉइंट के अंदर जो वेलोसिटी होगी लिक्विड की, इनसाइड द लिक्विड बात कर रहे हैं, वो होगी 0। इनसाइड द लिक्विड जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। आउटसाइड इस ओरिफाइस
इस ओरिफाइस के बाहर जो वेलोसिटी होगी लिक्विड की वो होगी v, क्योंकि यहाँ से जो लिक्विड है वो निकल रहा है बाहर। अंदर लिक्विड की कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी ए पॉइंट के अंदर। मेक इट क्लियर इन योर माइंड कि यहाँ पे ए पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होगी लिक्विड की वो जीरो होगी, और लिक्विड की वेलोसिटी आउटसाइड दिस ओ पॉइंट या फिर आउटसाइड दिस ओरिफाइस वहां पे एक वेलोसिटी होगी इसकी वी वेलोसिटी के साथ जो लिक्विड है वो फॉल करेगा। अब यहाँ पे मैं बर्नौलीज थ्योरम लगा रही हूँ ए पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अलग अलग बर्नौलीज थ्योरम लगेगी। वो कैसे लगेगी अब वो देखते हैं। यहाँ पे ए पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ। ए पॉइंट के लिए मैंने ये बोला है कि जो लिक्विड है इनसाइड द ए पॉइंट, इनसाइड द लिक्विड जो ए पॉइंट है वहां पे उसकी वेलोसिटी जीरो है इनिशियली जीरो है। मींस यहाँ पे जो वेलोसिटी वाला फैक्टर होगा, मींस जो काइनेटिक एनर्जी होगी, वेलोसिटी नहीं है मींस मोशन नहीं है, तो वहां पे जो वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी जीरो होने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी का फैक्टर है वो हमारा जीरो हो जाएगा एट पॉइंट ए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ए पॉइंट इनसाइड द लिक्विड है, यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब कि इस ओरिफाइस से लिक्विड बाहर निकलने से पहले की बात हो रही है। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी लिक्विड की वो जीरो होगी। जीरो वेलोसिटी की वजह से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फैक्टर जो है वो जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ओ पॉइंट की। अब ओ पॉइंट पे देखो, यहाँ पे हमारे पास इतनी हाइट तो थी। यहाँ पे ए पॉइंट की मैं बात करूँ, यहाँ पे इतनी हाइट थी तो हमने यहाँ पे ये फैक्टर इंक्लूड किया है, बट वेलोसिटी वाला जो टर्म है वो यहाँ पे जीरो हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ ओ पॉइंट पे तो कोई हाइट नहीं है लिक्विड की, है ना। ओ पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ, ये मत देखने लग जाना, आप ये मत देखना, मैं इस पॉइंट के ऊपर बात कर रही हूँ। यहाँ पे वेलोसिटी तो है लिक्विड की लेकिन यहाँ पे हाइट नहीं है, तो हाइट वाला फैक्टर यहाँ पे जीरो हो जाएगा एट पॉइंट ओ सॉरी। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। देन हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है कि वेलोसिटी यहाँ से क्या आएगी। सिंपली क्या करेंगे, ये इक्वेशन है, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगी, और यहाँ से क्या है 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और रो से रो क्या हो जाएगा कैंसिल, और हमें वेलोसिटी की वैल्यू निकल आएगी। सो यहाँ से अब हमने v की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि मैंने आपको कैसे फाइंड आउट करके दिखाई है इसकी वैल्यू। सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें ऐसा कुछ भी लर्न करने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ से v की वैल्यू आई है। अब उसके बाद क्या है, इसका मतलब क्या है, ये जो v की वैल्यू आई है ये किस लिए आई है, अगर हमारी बॉडी जो है वो फ्रीली फॉल करती है फ्रॉम द वर्टिकल हाइट h, अगर हमारी बॉडी h हाइट से फॉल करती है तो उसके साथ ही हमारी जो वेलोसिटी होगी, उस बॉडी की जो वेलोसिटी वो एक्वायर करेगी वो होगी अंडर द रूट 2gh। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी भी बॉडी को h वर्टिकल हाइट से थ्रो करते हैं तो उस वेलोसिटी की जो उस बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो होगी अंडर द रूट 2gh। ये हमारे पास जो थ्योरम थी हमने जो डिस्कस की थी वो यहाँ पे सिंप्लीफाई हमने वेरीफाई करके दिखाया है। उसके बाद क्या है कि जैसे ही हम बॉडी को क्या करेंगे, उस ओरिफाइस में से जो हमारा लिक्विड है उस ओरिफाइस में से, उस नैरो होल में से निकलेगा, स्टार्टिंग में जो उसकी वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी वो होगी जीरो। ठीक है, और उसके बाद जब लिक्विड है वहां से कैसे निकल रहा है, बाय फॉलोइंग द पैराबोलिक पाथ। लिक्विड यहाँ से पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए इस टैंक में से बाहर आ रहा है और एस डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है एट टाइम टी। तो उस केस में हमारे पास जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा जो कवर किया जाएगा लिक्विड के द्वारा, वो क्या होगा, ये एस डिस्टेंस होगा। ठीक है, जो लिक्विड ने जितना डिस्टेंस कवर किया है वो कितना होगा, एस डिस्टेंस होगा। अब उसके बाद हमने यहाँ से क्या करना है, और जो टाइम टेकन होगा उसका वो होगा t इज इक्वल टू एच डैश। इतने टाइम में, ये बोल सकते हो कि इतनी हाइट के लिए जितना टाइम लगेगा उसके इक्वल होगा हमारे पास टाइम टेकन इस लिक्विड का जो कि ग्राउंड सरफेस के ऊपर फॉल कर रहा है। उसके बाद हमने क्या करना है, इस रिलेशन को यूज करना है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना है, h डैश।
वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो एच डैश है। इसके लिए हम जो वैल्यू है वेलोसिटी की निकाल चुके हैं, बट हमें इसके लिए चाहिए, अब यहाँ पे हम वर्टिकल डिस्टेंस ले रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन ले रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है एच डैश। तो उस एच डैश डिस्टेंस एस की जगह पे हमने वो एच डैश यूज करना है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, 0 होगी। यहाँ पे हमने ई की जगह पे जी यूज किया है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से एच डैश की वैल्यू आएगी हमारे पास हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से हम टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो टी की वैल्यू हमारे पास आएगी 2h डैश/g। ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर में है, रूट में है, सॉरी, पूरी की पूरी वैल्यू ये रूट में है। देन अब हमने बात कर लेनी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मींस इस डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो एस ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस एस ही रहेगा, और यहाँ पे अब जो वेलोसिटी होगी लिक्विड की वो हमने बोला था कि वी वेलोसिटी हो चुकी है, और जो टाइम टेकन होगा वो होगा टी टाइम टेकन, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना, v की वैल्यू हमारे पास है ये वाली, t की वैल्यू है हमारे पास ये वाली, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट अप करना है, और यहाँ से हमारे पास जो डिस्टेंस है s, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 2√h इंटू एच डैश। ये हमारे पास डिस्टेंस जो है वो कवर आ जाएगा इस लिक्विड का, जो कि पैराबोलिक पाथ कर रहा है फ्रॉम दिस ओरिफाइस, सॉरी, ठीक है। सो ये था हमारा टोरिशलीस थ्योरम। इससे पहले मैंने आपको टोरिशली एक्सपेरिमेंट कराया है, डोंट बी कंफ्यूज इन बिटवीन देम, बिकॉज दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। वहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट स्टडी किया था, यहाँ पे हमने थ्योरम को वेरीफाई करके दिखाया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आया है, अगर दोनों टॉपिक्स में कोई भी कंफ्यूजन है, देन यू आर फ्री टू आस्क। मैं आपके हर क्वेश्चन को जो है आपकी हर क्वेरी को क्लियर करूंगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।